आज हम लोग सबको सुप्रभात दोस्तों। आज हम लोग 12 सूर्य नमस्कार करेंगे, 10 मंडूकासन करेंगे और 51 टाइम्स माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे। आज सूर्य नमस्कार के जो डिफरेंस पोजेस है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जो शुरू के 5-6 पोजेस है उसके बारे में बात करेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। इसमें जो पहला जो होता है, कहाँ से जब हम शुरू करते हैं तो वहाँ से हमें शुरू करना चाहिए। जब हम ब्रीदिंग पैटर्न को प्रॉपरली फॉलो कर पा रहे हैं, हर स्टेप में जो ब्रीदिंग पैटर्न हमारा होना चाहिए इनहेलिंग का और एक्सहेलिंग का, अगर हम उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद से हमको जो हर स्टेप में सूर्य नमस्कार है ना, तो सूर्य के डिफरेंट रूप है, डिफरेंट नाम से इसके अलग अलग दूसरे वर्ड है, पर्यायवाची शब्द है सूर्य के। उनके नाम से उनको सूर्याय नमः, उनका भार्गवाय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम खगाय नमः, ये सब बोला जाता है। तो हम शुरू से हम वो करेंगे और शुरू के जो 4-5 है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो पहला स्टेप होता है जिसे हमने नमस्कार किया तो क्या कहते हैं, ओम मित्राय नमः, इसको बोला जाता है ओम मित्राय नमः। इसके बाद जो हम ऊपर लेके ऐसे जाते हैं तो ऊपर लेके जब ऐसे करते हैं तो इसको रवाय नमः बोला जाता है, ओम रवाय नमः, ओम रवाय नमः। उसके बाद से फिर जब हम आगे में पूरा झुकते हैं तो इसको ओम सूर्याय नमः बोला जाता है। ओके। उसके बाद से फिर से जब उठ के जब हम पैर पीछे लेके जाते हैं तो उसको बोला जाता है ओम भानवाय नमः। उसके बाद से जब आगे लेके झुक गए, इसको सूर्याय नमः हो गया। उसके बाद जब ऐसे लेके जाते हैं पीछे, ये करते हैं, इसको बोलते हैं ओम सूर्याय ओम भानवाय नमः। उसके बाद जब हम माउंटेन वाला पोजीशन जो बनाते हैं, माउंटेन वाला ऐसा वाला, उसको बोलते हैं ओम खगाय नमः। ठीक है। और उसके बाद जब ज़मीन पे झुक के ये करते हैं, इसको बोलते हैं ओम पुष्पाय नमः। ओके। और उसके बाद से फिर से जो हम ये वाला सर्प वाला जो पोजीशन बनाते हैं, इसको बोलते हैं मयूर गर्भाय नमः। ठीक है। उसके बाद से जो फिर से इस पोजीशन में आते हैं, इसको मरीचय नमः बोला जाता है, इसको ओम मरीचय नमः बोला जाता है। ओके। ये इस तरह से हम इसको डिफरेंट पोजेस को फॉलो करते हैं। तो हमने क्या क्या आज देखा। पहला पोज नमस्कार से हम चालू करते हैं, उसके बाद से रवाय नमः, ओम रवाय नमः होता है। थर्ड वाला होता है ओम सूर्याय नमः होता है। फोर्थ वाला जो पोजीशन होता है ओम भास्कराय होता है, भास्कराय नमः। उसके बाद वाला पोजीशन होता है ओम खगाय नमः होता है। उसके बाद से आता है ओम पुष्पाय नमः। उसके बाद से आता है ओम मयूर गर्भाय नमः। उसके बाद से आता है ओम मरीचय नमः। ठीक है। उसके बाद से ओम आदित्याय नमः। ये सब आगे चल के लास्ट में जो होता है, लास्ट में क्या होता है हमारा, ओम भास्कराय नमः होता है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है और अलग अलग पोजेस में हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को हम इसको रेगुलेट करते हैं। हम इसको अलग अलग पार्ट्स को एक्सरसाइज देते हैं, योगा देते हैं, अलग अलग पार्ट्स का जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है उसको देते हैं। ठीक है। एक और बात, हम थोड़ा सा हेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैं देख रहा था हेयर फॉल को रोकने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बताया जा रहा था एक्सरसाइज, जो 2-3 तरह का एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया जा रहा था, बताया जा रहा था, उसमें इस तरह का था, जो इस तरह से खड़ा करके और ये हेयर को झुका के यहाँ पे 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड तक के ऐसा होल्ड करने के लिए बताया जा रहा था। एक ये था जिससे कि हमारे उसमें क्या होगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। एक और इसी को कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए इस तरह से बोल रहे थे, करके होल्ड करने के लिए। तो ये ऑलरेडी हम सूर्य नमस्कार में इसको करते हैं। सेकंड जो बोला जा रहा था हमको इस तरह से करने के लिए, उसमें एक्सरसाइज में बताया गया
हेयर लॉस के लिए, इस तरह से करने के लिए। जो देख रहे हैं ना, हम ऑलरेडी 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को, सूर्य नमस्कार का एक साइकिल में इसको करते हैं। ये सब हमारे ब्लड का फ्लो हेयर तक पहुंचाने के लिए, हेयर फ्लो, ब्लड फ्लो को हेयर में बढ़ाने के लिए ये सब किया जाता है। और ये ऑलरेडी हम सूर्य नमस्कार में फॉलो कर रहे हैं। एक और बताया जा रहा था, इस तरह से करके बताया जा रहा था, ऐसे करके। जो खरगोश बैठे हैं ना, खरगोश वाले पोजीशन में ऐसे करके बताया जा रहा था। तो ये हम जो दूसरा वाला एक्सरसाइज करते हैं, मंडूकासन जो करते हैं ना, मंडूकासन में हम देखते हैं ना, मंडूकासन में इसी पोजीशन को बार बार वो करते हैं। इसी पोजीशन में आके हम 20 सेकंड तक होल्ड करते हैं, 10 सेकंड तक होल्ड करते हैं। तो ये भी हमारा ऑलरेडी हो रहा है इसमें। ओके। और एक और है, सबसे बड़ा चीज़ है ब्लड फॉल है, हेयर फॉल का या हेयर लॉस का। एक और मुझे, मेटाबॉलिज्म हमारा जब वीक हो जाता है ना, मेटाबॉलिज्म जब प्रॉपरली नहीं होता है, तब भी हमारा जो न्यूट्रिशंस है हमारे बालों के जड़ों तक सही से पहुंच नहीं पाते हैं। तो उस समय भी हमारा हेयर फॉल होता है, और नेचुरल वे से जितना होना चाहिए उससे तेज़ी से होता है। तो हमारा मेटाबॉलिज्म को अगर हम रेगुलेट कर पा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म अगर प्रॉपरली होगा हमारी बॉडी में, तो हेयर फॉल भी नहीं होगा। हेयर फॉल अपना जो नेचुरल उसका जो वे है, जो नेचुरल वे से जितना ग्रो होना चाहिए, जो नेचुरल वे से जितना लॉस होना चाहिए, वो बैलेंस अगर कायम रहेगा तो हमारा हेयर लॉस नहीं बोला जाएगा। तो ये सूर्य नमस्कार उसको भी रेगुलेट करता है। जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म को तो पता है, मेटाबॉलिज्म को ऑलरेडी बहुत बूस्ट करता है हमारे बॉडी के। अगर एक सूर्य नमस्कार, एक साइकिल आप कंप्लीट करने के बाद अगर आप 12 सूर्य नमस्कार करके अगर आप उठेंगे, अगर जाके अपना ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे, तो पाएंगे कि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं तो आपको स्लो करना चाहिए, 5 करके, 6 करके, 7 करके, 8 करके शुरू में ब्लड प्रेशर वाली मेडिसिन को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जब सूर्य नमस्कार करने के बाद आप देखेंगे, जब 1 महीना 2 महीना आप करेंगे ना कंटिन्यू, तो देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल रेगुलेट हो रहा है। उस समय आप जाके ब्लड प्रेशर जाके डॉक्टर से सलाह लेके आप ब्लड प्रेशर के दवा को ड्रॉप करके आप ऊपर देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं बिना डॉक्टर के पूछे नहीं। जी ब्लड प्रेशर, क्योंकि देखिए ब्लड प्रेशर में जो एक बार हो जाता है ना, जब मेडिसिन लेना चालू हो जाता है, तो उनको मेडिसिन को अवॉइड नहीं करना चाहिए। बिना एक्सपर्ट्स, बिना जिस डॉक्टर से वो किए हैं, फिजिशियन से या फिर जो भी है, जिस डॉक्टर से आप प्रिस्क्रिप्शन लिए हैं, जिससे सजेशन लिए हैं, जिससे ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उससे सलाह लेके अपना ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करवा के उसके बाद आप इसको छोड़ने के डायरेक्शन में सोच सकते हैं। ओके, हाँ, लेकिन अब छुड़वाएगा ज़रूरी है, टाइम लगेगा लेकिन छुड़वाएगा जरूर। आपको दवा आप चाहेंगे तो कंटिन्यू करते रहेंगे, 100% छोड़ देंगे। और जो पीड़ित नहीं है, जिनका थोड़ा बहुत वो है, ब्लड प्रेशर है, अभी 2 महीने 4 महीने पहले 6 शुरू हुआ है, 6 महीने पहले शुरू हुआ है, वो करिए ब्लड प्रेशर सूर्य नमस्कार करिए। ओनली 12 सूर्य नमस्कार करने के बाद आप जाके चेक करिएगा तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। आपका ब्लड का जो पंपिंग है ना, जो हमारा हार्ट वो बहुत स्ट्रांगली और बहुत एफिशिएंट वे से ब्लड को पूरी बॉडी में भेज रहा होगा, पंपिंग कर रहा होगा। मतलब ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल रेगुलेट हो चुका होगा, 80 से 120 के बीच में रहेगा। मैं तो चेक करता हूँ सूर्य नमस्कार करने के बाद, मैं दिन घंटे 24 घंटे में कभी भी चेक करूँ, मेरा ब्लड प्रेशर वही मिलता है, 80 से लेके 120, मैक्सिमम 130, बस। आप भी करिए, आपका भी सेम मिलेगा। अगर ब्लड प्रेशर आपका सही है ना, तो ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सही से इम्पिंज हो रहा है, हर बॉडी के पार्ट्स में उसका रीच हो रहा है ब्लड का, और ब्लड का हर बॉडी पार्ट्स में रीच हो रहा है, तो सही से उनको ऑक्सीजन मिलेगा। क्योंकि आपको पता है ब्लड के थ्रू ही हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन मिलता है तो वो एनर्जी में उसको, जो एनर्जी उनके पास स्टोर रहता है, उसको वर्किंग एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो इसलिए आपका एनर्जी लेवल दिन भर आपका अप रहेगा, हाई रहेगा। चलिए हम सूर्य नमस्कार चालू करते हैं और 12 सूर्य नमस्कार के साइकिल को कंप्लीट करेंगे, और हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे करने का कोशिश करेंगे। ओके, और विशेष फोकस करेंगे हम, जब ब्रीदिंग पैटर्न है, ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम मित्राय नमः।
ओम रवाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्पाय नमः। ओम मयूरगर्भाय नमः। ओम मरीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भानवे नमः।
ओम मित्राय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। हमने 14 सूर्य नमस्कार कर लिया। अभी मंडूकासन करेंगे 10। मंडूकासन में जैसे हमारा पेट से रिलेटेड जो भी इशू है इसको 100% रिलीज़ करेगा, दूर करेगा। और जो हम बार बार झुक के 10 सेकंड होल्ड करते हैं ज़मीन पे, वो हमारे हेयर में, हेड में, हेयर की जड़ों में, बाल की जड़ों में ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करेगा, जिससे हमारे बाल झड़ रहे होंगे झड़ना बंद होगा। ग्रोथ अगर कम होगा तो ग्रोथ उनका सही से रेगुलेट होगा। चलिए शुरू करते हैं। मुट्ठी बांधेंगे, नाभि के दोनों साइड में पुट करेंगे और आगे झुक के माथे को सर पे झुक कर लगा के 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। ओके, और पूरे प्रोसेस को 10 बार रिपीट करेंगे।
माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम लोग कल फिर मिलेंगे और सेम प्रोसेस को, हेल्थ का जो जर्नी है उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। हमारा ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस है, किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको करिए। आपको करने से पहले एक्सपर्ट से या फिर अपने डॉक्टर से परामर्श लेके ही करना है। ओके, अगर इस वीडियो में 1% भी वैल्यू एडिशन है आपके लिए लाइफ में तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने चाहने वालों को शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी वेल्दी हो सके और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सके पूरी लाइफ। ओके, बाय बाय, जय हिंद।